Hello guys, welcome once again to our YouTube channel Emoscar and Sina Tutorials। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे गाइस। कैसे हो आप लोग? आई होप सो बेटर होगे, फाइन होगे घर पे, है ना। चलिए मैं भी अच्छा हूँ, तो स्टार्ट करते हैं पढ़ाई की हम लोग आज, है ना। तो आज गाइस जो हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं उस टॉपिक का मैं आपको बता दूं, इंट्रोड्यूस कर दूं उस टॉपिक का नाम। तो आज वो टॉपिक है हमारा एसिड बेसेज एंड सॉल्ट फॉर द क्लास 10th का ये आज केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर है गाइस, एसिड बेस एंड सॉल्ट, जिसको मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ओके, एंड एसिड बेस एंड सॉल्ट के पहले का जो पार्ट है हमारा, यानी कि हमारा जो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर है, उसका एक जो ऑलरेडी वीडियोस है वो अपलोडेड है यूट्यूब के चैनल पे, तो आप जाकर के वहां पे देख सकते हैं गाइस, या फिर मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप वहां से भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। ओके, सो वी आर हैविंग द हेडिंग अबाउट द एसिड बेसेस एंड सॉल्ट। इसी को हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं, एसिड बेसेस एंड सॉल्ट को। तो एसिड बेसेस एंड सॉल्ट में ये हमारा जो होगा गाइस पार्ट 1 होगा, पहला पार्ट होगा ये हमारे वीडियो का। और किसके स्टैंडर्ड के लिए होगा? तो ये स्टैंडर्ड 10th के लिए होगा। ऑफ कोर्स आप लोग जानते हैं कि ये 10th में है, तो 10th के लिए ही होगा। ओके, तो अब हम लोग एसिड बेस एंड सॉल्ट को स्टडी करने जा रहे हैं कि ये है क्या। ओके, तो एसिड बेस एंड सॉल्ट का अगर कॉन्सेप्ट देखा जाए, इसका हम लोग कॉन्सेप्ट जब स्टार्ट करते हैं तो कॉन्सेप्ट ये कहां से आता है? तो ये आता है कंपाउंड के क्लासिफिकेशन के कॉन्सेप्ट से। कहां के कॉन्सेप्ट से गाइस? कंपाउंड के क्लासिफिकेशन के कॉन्सेप्ट से। तो देखिए यहाँ पे जब हम लोग एक्चुअली सब्सटेंसेस को क्लासिफाई करते थे क्लास 9th के अकॉर्डिंग, तो आप जानते हो कि जो सब्सटेंसेस होते थे वो हमारे दो फॉर्म में डिवाइड होते थे। कितने फॉर्म में होते थे? दो पार्ट में। तो एक को करते थे गाइस हम लोग प्योर सब्सटेंस, और एक को करते थे इम्प्योर सब्सटेंस। तो इम्प्योर में तो मिक्सर वगैरह आता था, अब प्योर को फिर से ये दो पार्ट में बढ़ता था हमारा, और एक हो जाता था गाइस प्योर सब्सटेंस के अंदर हमारा एलिमेंट, और दूसरा हो जाता था गाइस हमारा कंपाउंड। ओके, अब आप जानते हो कि जब हम लोग कंपाउंड को फिर डिवाइड करते थे तो कंपाउंड के डिवीजन में हम लोग को कई सारे कंपाउंड्स मिलता था, ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड एंड सो ऑन। तो यहीं पे इन कंपाउंड्स का एक डिवीजन इसके एसिडिक बेसिक नेचर पे भी हो सकता है, और इस नेचर पे अगर इसको डिवाइड किया जाए गाइस, तो यही बंटवारा होकर के हमें 3 पार्ट्स मिलेगा, जो 3 पार्ट्स यहाँ पे एसिड बेसिस एंड सॉल्ट कहला सकता है। क्या कहला सकता है? एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। ओके गाइस, तो ओवरऑल हम लोग कर सकते हैं कि एसिड बेसिस एंड सॉल्ट तीनों के तीनों एक तरह का कंपाउंड है। तीनों के तीनों क्या है गाइस? एक तरह का कंपाउंड है। एलिमेंट कभी नहीं हो सकता, एसिड भी एलिमेंट नहीं हो सकता, बेस भी एलिमेंट नहीं हो सकता, और सॉल्ट भी एलिमेंट नहीं हो सकता। ये तीनों के तीनों हमारे लिए क्या है? एक कंपाउंड है। ओके, दीज 3 आर द कंपाउंड। तो ये कंपाउंड है जिसको एसिडिटी के नेचर पे क्लासिफाई किया गया है, और क्लासिफाई करके तब जाके ये हमें मिला है। तो मिला है गाइस, तो हम लोग इसका डेफिनेशन जानते हैं कि इसको हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे भाई, कि एसिड क्या है हमारा, बेस क्या है हमारा, इसको कैसे डिफाइन करेंगे। ओके, तो 1 बाय 1 करके हम लोग सारे को स्टडी करेंगे। चलिए पहले एसिड को डिफाइन करते हैं। ओके गाइस, सो वी हैव टेकन द हेडिंग हियर एसिड नाउ। तो एसिड को अगर आप डिफाइन करोगे तो इसका एक अर्लियर कॉन्सेप्ट है, बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है। तो बहुत पुराना कॉन्सेप्ट किस बेसिस पे है? टेस्ट के बेसिस पे। तो इसमें हम लोग इसको टेस्ट के बेसिस पे डिफाइन करते हैं। तो इसमें क्या कहा जाता है? तो इसमें ये कहा जाता है एसिड के डेफिनेशन में कि द सब्सटेंस विच इज sour in taste is called एसिड। ओके गाइस, इस तरह से एसिड को डिफाइन किया जाता है। जैसे एग्जांपल में दिया जाता है कि लेमन हो गया, तो लेमन में हम लोग जानते हैं कि कौन सा एसिड होता है? साइट्रिक एसिड होता है। ओके, एप्पल हो गया गाइस, तो एप्पल में कौन सा एसिड होता है? हम लोग जानते हैं मैलिक एसिड होता है। ओके, सिमिलरली टी हो गया गाइस, तो इसमें क्या होता है? टैनिक एसिड होता है। कौन सा एसिड होता है? टैनिक एसिड होता है, एंड सो ऑन। तो these are the examples of the
एसिड्स, जो कि हम लोग टेस्ट के बेसिस पे डिसाइड करते थे। बट यहां पर आने के बाद एक यहाँ पे ड्रॉबैक ये हुआ, इसका ड्रॉबैक क्या हुआ कि हम लोग हर तरह के एसिड्स को टेस्ट तो नहीं कर सकते। तो अगर यार हर तरह के एसिड को टेस्ट नहीं कर सकते तो इसको आपने डिफाइन कैसे बना दिया? तो यहाँ पे ड्रॉबैक यही आया कि बट वी कांट जज each kind of acid by test, because some of them are very corrosive in nature, ठीक है गाइस, कोरोसिव नेचर का होता है सम ऑफ देम। तो कोरोसिव नेचर होने की वजह से हम लोग इसको टेस्ट के बेसिस पे जज नहीं कर सकते। तो भाई नहीं कर सकते तो इसका कोई दूसरा कॉन्सेप्ट लाना होगा ना। तो हम लोग एसिड का फिर एक दूसरा कॉन्सेप्ट लेके आए, और दूसरा कॉन्सेप्ट जो लेकर के आया वो साइंटिस्ट का नाम है आरहेनियस। क्या नाम है? आरहेनियस। ओके गाइस, तो आरहेनियस जी ने सेकेंड कॉन्सेप्ट लेकर के आया एसिड का, और इसके बारे में इन्होंने डिफाइन किया कि एसिड अब हम लोग आरहेनियस के बेसिस पे कैसे डिफाइन करेंगे। तो इन्होंने कहा कि द substances which give H plus ions on dissolving with water is called acids. It further make H3O plus आयन, बाद में चल करके क्या बना देता है? H3O plus आयन बना देता है, बट इनिशियली क्या देता है गाइस? H plus आयन्स देता है। कैसे देखिए आप यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल HCl है हमारा, तो अगर आप इसको वाटर के साथ पुट करोगे तो इट विल गिव H plus एंड Cl माइनस। किस फॉर्म में? एक्वस फॉर्म में। किस फॉर्म में देगा गाइस? एक्वस फॉर्म में। बट यही फर्दर कंबाइन होकर के H2O के मॉलिक्यूल से क्या बन जाएगा? H3O प्लस आयन, एंड ये क्लोरीन माइनस आयन, ऐसा बन जाएगा। तो ये जो फॉर्मेशन हो रहा है ये H3O प्लस आयन का हो रहा है, और साथ में ये क्या दे रहा है? हाइड्रोजन गैस दे रहा है। तो हाइड्रोजन गैस देने का यही फेनोमेना आरहेनियस ने बताया था कि ऐसे हाइड्रोजन देने वाले कोई भी सब्सटेंस होंगे जिसको वाटर में डिसॉल्व करे तो H प्लस आयन दे। ओके, तो H प्लस आयन देने वाला सब्सटेंस क्या कहलाएगा हमारे लिए? एसिड्स कहलाएगा। ओके गाइस, तो इस तरह से एसिड को हमने दो बेसिस पे डिफाइन किया। एक तो अर्लियर कॉन्सेप्ट जो हमारा पुराना कॉन्सेप्ट है टेस्ट के बेसिस पे, और एक हमने आरहेनियस के कॉन्सेप्ट पे डिफाइन किया। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आप इसका तब तक स्क्रीनशॉट ले लो, ओके, एंड वीडियो को थोड़ा लाइक कर दो, फिर आगे बढ़ते हैं गाइस नेक्स्ट थ्योरी पे हम लोग। ओके, okay guys, so moving to the next topic, that is next theory of the acid which is given by Lewis. So guys, अब हम लोग लेविस का थ्योरी देखते हैं कि एसिड विद सॉल्ट में लेविस ने क्या कहा। दो थ्योरी हम लोग देख चुके हैं। फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज अबाउट द अर्लियर कॉन्सेप्ट व्हिच इज बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट, and the second concept that has been studied is Arrhenius concept which is studied on the basis of H plus ion. Now we are moving to the third concept which is known as Lewis concept. तो लेविस कॉन्सेप्ट में एसिड और बेस को क्या डिफाइन करना था? लेविस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड्स को कहा जाता था कि the substances that can accept the lone pair of electrons are called acids. ओके गाइस, ऐसे यहाँ पे डिफाइन किया जाने लगा। तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने वाला जो सब्सटेंस बनेगा वही हमारा क्या बन जाएगा यहाँ पे?
एसिड्स बन जाएगा। तो एसिड्स बन जाएगा तो यही हमारे लिए लेविस का कॉन्सेप्ट था। जैसे एग्जांपल के लिए देखिए, आप एसिड का एक कोई छोटा ही पार्ट लेके देखिए ना, तो एसिड का एक कोई छोटा पार्ट क्या होता है गाइस हमारे लिए, H+ आयन होता है, यू नो बेटर। अब ये क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सेप्ट करेगा, तो एक्सेप्ट करेगा बिकॉज, तो ये एसिड कहलाएगा। और जो डोनेट करेगा वो हमारे लिए क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा। एंड आप यहाँ पे इंक्लूड करके लिख सकते हो अगर चाहो बेस का भी साथ में डेफिनेशन देना तो एंड द सब्सटेंस which donates that lone pair of electron is base। जो डोनेट करेगा वो क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, और जो एक्सेप्ट करेगा हमारा वो क्या हो जाएगा, एसिड हो जाएगा। तो देखो आप, ये एसिड का एक टुकड़ा है, यानी डेफिनेटली ये एक्सेप्ट करेगा, क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। और एक कोई मैं बेस का टुकड़ा ले लेता हूं लाइक OH-, तो डेफिनेटली आपको क्या देखोगे कि ये बिकॉज बेस होने वाला है तो ये डेफिनेटली डोनेट करेगा। तो लेट्स सी हाउ इट डोनेट ऑन एक्सेप्ट, कैसे ये डोनेट या एक्सेप्ट कर रहा है इसको देखते हैं। ओके गाइस, तो देखिए यहाँ जब H+ होता है दैट मींस इट हैज ऑलरेडी डोनेटेड इट्स 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन तो ये डोनेट किया हुआ है, इसके पास अभी कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। तो कई इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो ये चाहेगा कि मेरे पास एटलीस्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स हों ताकि मैं न्यूट्रलाइज हो जाऊं। तो इसके लिए क्या करेगा, ये जो OH है OH से कांटेक्ट करेगा। तो OH के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यू बेटर नो, ऐसे ऑक्सीजन के पास तो 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है ये इसको देना चाहेगा, तो इसको देना चाहेगा, तो ये हो गया हमारे लिए यहाँ पे डोनेटर और ये हो गया हमारे लिए एक्सेप्टर। ओके गाइस, तो acceptor is the acid and donator is the base. That's why it join, and when it join it forms acid and base, acid plus base, that means a neutral substance। acid और base मिलकर के neutral substance बना देता है। We can have the another example also। Let's have BF3। BF3 हमने लिया, तो BF3 जो है इसमें एक बोरोन है और 3 फ्लोराइड्स हैं। 3 क्या है, फ्लोराइड्स हैं। तो 3 फ्लोराइड्स हैं, तो बोरोन के साथ 3 फ्लोरीन एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं लाइक दिस, ऐसे कंबाइंड है। तो कंबाइंड है तो यहाँ पे होता क्या है, बिकॉज फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है हमारा यहाँ पे, तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से ये इससे और भी इलेक्ट्रॉन्स लाता है, मांगता है। तो यहाँ पे क्या होता है, ब्रोमीन पे प्लस चला जाता है, मतलब इसका एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के पास चला गया। अब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन अगर फ्लोरीन के पास चले गए तो बोरॉन के पास जो इलेक्ट्रॉन्स है उसकी कमी हो गई, तो कमी हो गई तो इट नीड अगेन टू एक्सेप्ट सम इलेक्ट्रॉन्स, फिर से इसको जरूरत हो गई कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करे। तब इसके बगल में आता है NH3। तो NH3 आता है, तो इसमें क्या है, एक नाइट्रोजन है एंड 3 हाइड्रोजन है। एंड यू बेटर नो गाइस कि हाइड्रोजन जो है वो उतना इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर का नहीं है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है तो ये नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ नहीं खींचेगा। यहाँ पे बोरॉन के पास जो इलेक्ट्रॉन्स थे उसको सारे फ्लोरीन्स ने अपनी तरफ खींच लिया, बिकॉज फ्लोरीन्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। बट हाइड्रोजन ने यहाँ पे नहीं खींचा, तो इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रह जाता है, किसके पास, नाइट्रोजन के पास। तो नाइट्रोजन यही लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको देना चाहता है फिर बोरॉन को, और बोरॉन को देना चाहता है, इसलिए NH3 हमारे लिए यहाँ पे क्या बन गया, डोनेटर। क्या बन गया गाइस, डोनेटर। और अगर ये डोनेटर बन गया है इसका मतलब ये डेफिनेटली क्या होगा, बेस होगा। और ये एक्सेप्टर बन गया है इसका मतलब ये क्या होगा, एसिड होगा। और फिर जब ये कंबाइन हो जाता है गाइस तो कंबाइन होकर के बना देता है कुछ इस तरह का सब्सटेंसेस, BF3 with NH3 and this complete substance is known as neutral substance, क्योंकि ये एसिड एंड बेस से मिलकर के बना है तो ये क्या बन जाता है, एक न्यूट्रल सब्सटेंस बन जाता है। क्लियर है गाइस, आई होप सो कि आप इस चीज को समझ गए होंगे। चलिए एक एग्जांपल और लेता हूं अगर आप नहीं समझे तो एक एग्जांपल और मैंने लिया, एक मैंने लिया है H2O और एक लिया मैंने CO2। ओके,
एक H2O और एक CO2। तो आप देखो जरा CO2 का स्ट्रक्चर, तो क्या होता है इसमें, कार्बन होता है, डबल बॉन्डेड हो, ऐसे होता है। एंड ऑक्सीजन भी आप जानते हो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में 3 एलिमेंट्स ही ऐसे हैं जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव माने जाते हैं गाइस। यहाँ पे मैं साइड में लिख देता हूँ, है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स को, ई नेगेटिव एलिमेंट्स को जो मोस्ट माने जाते हैं। और उसका ट्रिक है फोन, FON, सबसे ज्यादा मोस्ट, फ्लोरीन मिडिल, ओके, एंड ये थोड़ा लेस। तो इस तरह से ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में स्टार्टिंग के ही सीरीज में हमें 3 एलिमेंट्स का नाम मिलता है। तो फ्लोरीन को तो आपने यहाँ देख लिया। अब है ऑक्सीजन की बारी। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, ऑक्सीजन भी बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल कर लेगा। तो अपनी तरफ पुल कर लेगा तो कार्बन पे कुछ प्लस चार्जेस आ जाएंगे। प्लस चार्जेस आ जाने की वजह से ये भी यहाँ पे एक्सेप्टर के जैसा बिहेव करेगा। नाउ इट आल्सो नीड टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन्स, ये भी एक्सेप्ट करना चाहेगा गाइस, ओके। तो एक्सेप्ट करना चाहेगा तो इसको डोनेट करने कौन आएगा, H2O। H2O में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के साथ भी 2 हाइड्रोजन का यहाँ लिंकेज हो गया है, 2 हाइड्रोजन का लिंकेज हो गया है। बट ये ऑक्सीजन के पास अभी भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव टाइप का आइटम नहीं है, तो ये इसके इलेक्ट्रॉन्स को कभी पुल नहीं करेगा। तो इसके पास कुछ जो इलेक्ट्रॉन्स है वो लोन पेयर के फॉर्म में रहेंगे। अब अगर इसके लोन पेयर के फॉर्म में इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे तो दिस ऑक्सीजन विल डोनेट द इलेक्ट्रॉन टू कार्बन, कार्बन को डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन्स। तो कार्बन को जैसे ही डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन्स तो क्या ही बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे लिए यहाँ पे डोनेटर। एंड यू नो डोनेटर इज द बेस सब्सटेंस एंड एक्सेप्टर इज द एसिड सब्सटेंस। तो एसिड एंड बेस होंगे, तो ये इस तरह से इसको डोनेट करके हमको यहाँ पे क्या बना देगा, तो ये बना देगा H2CO3। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे गाइस, COO, ये पहले से था, इसके 2 हाइड्रोजन्स को ये बॉन्ड करके यहाँ पे रख लेगा एंड यहाँ पे क्या बना देगा, इस ऑक्सीजन का कंबाइनिंग। तो ये क्या बन गया हमारा H2CO3, ओके। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे कॉन्सेप्ट ले सकते हैं कि एक जो होगा हमारा एक्सेप्टर वाला जो सब्सटेंस होगा वो एसिड होगा और जो लोन पेयर को डोनेट करने वाला सब्सटेंस होगा वो बेस होगा। ठीक है गाइस, हम लोग ऐसा मान करके चल सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे आप कहोगे कि H2O तो सर बेस नहीं है, H2O तो एक न्यूट्रल सब्सटेंस है। यस, वेरी गुड, ये न्यूट्रल सब्सटेंस है, बट इसमें कंटेन करता है OH, और OH जो कंटेन करता है उसके बारे में आप क्या कह सकते हो कि दैट इज अ बेस सब्सटेंस, वो एक बेसिक सब्सटेंस होता है। तो इसलिए यहाँ पे OH की प्रेजेंस होने की वजह से इसने डोनेट किया है इलेक्ट्रॉन्स को, और डोनेट करके इसको एक्सेप्ट कराया CO2 को। एंड फाइनली व्हाट वी हैव सीन, तो वी हैव सीन कि H2CO3 इससे एक कंपाउंड बन गया, ओके, जिसको कहेंगे हम लोग हाइड्रोजन कार्बोनेट कहेंगे। ठीक है गाइस, तो इस तरह से हमारा ये एक एग्जांपल हुआ जिसके बारे में हम अभी बताए हैं आपको। चलिए, ओके गाइस, तो ऐसे आपने देखा कि एसिड बेस का, लेविस का क्या कॉन्सेप्ट था। अब लेविस के कॉन्सेप्ट के बाद एक और कॉन्सेप्ट हमारा बचता है जिसको कहते हैं ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी कॉन्सेप्ट। क्या कहते हैं गाइस, ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी कॉन्सेप्ट। तो चलिए हम लोग उनके कॉन्सेप्ट को देखते हैं, ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी के कॉन्सेप्ट को देखते हैं कि वो क्या है। तो मैं इसको इरेज करता हूं, इफ यू वांट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट गाइस। So I am taking the last topic, that is Bronsted and Lowry theory. Bronsted and Lowry theory. इनका क्या थ्योरी था एसिड एंड बेस के कॉन्सेप्ट पे गाइस। तो इनका कॉन्सेप्ट था कि ये जो एसिड्स होंगे हमारे, वो प्रोटॉन डोनर होंगे। एक्चुअली अगर थिंक करके देखा जाएगा इस, तो इनका और लेविस का कॉन्सेप्ट एक जैसा था। लेविस ने इलेक्ट्रॉन्स को लेकर के कहा, इलेक्ट्रॉन्स के बारे में कहा कि एसिड वो होगा जो एक्सेप्टर होगा,
और बेस वो होगा जो डोनेटर होगा। तो इन्होंने क्या किया, ब्रॉन्सन एंड लॉरी ने इसी इलेक्ट्रॉन को प्रोटॉन में बदल दिया। अब प्रोटॉन बदल दिए हैं तो एसिड एक्सेप्ट करेगा कि डोनेट करेगा? इलेक्ट्रॉन को अगर ये एक्सेप्ट करता था, प्रोटॉन को ये क्या करेगा, डोनेट करेगा। तो प्रोटॉन डोनेटर हो जाएगा एंड बेस हमारे लिए क्या हो जाएगा, प्रोटॉन का एक्सेप्टर हो जाएगा। तो बाय दिस कॉन्सेप्ट हम लोग इसको समझ सकते हैं। ये लेविस का थ्योरी था जिसमें इलेक्ट्रॉन लोन पेयर का कॉन्सेप्ट उन्होंने लाया। तो एसिड को उन्होंने बताया एक्सेप्टर, बेस को बताया उन्होंने डोनेटर। तो इन्होंने प्रोटॉन का कॉन्सेप्ट लाया तो एसिड को इन्होंने बता दिया डोनेटर और बेस को उन्होंने बता दिया एक्सेप्टर। सो गाइस इस स्मॉल रिव्यू से तो आप समझ गए होंगे कि ब्रॉन्स्टन एंड लॉरी का थ्योरी क्या है। चलिए फिर भी मैं इसको पूरा लिख करके रिटन फॉर्म में आपको दिखाता हूं। तो इनका कॉन्सेप्ट क्या था, तो इनका कॉन्सेप्ट ये था, अकॉर्डिंग टू हिम the substance that donates the proton is called acid and which accepts the electron is called base। ओके गाइस, तो ये इनका एसिड बेस का थ्योरी था, एक प्रोटॉन डोनर के फॉर्म में और एक प्रोटॉन एक्सेप्टर के फॉर्म में। इसका मतलब ये कि जो प्रोटॉन डोनर होगा वो हमारे लिए एसिड कहला जाएगा और एक जो प्रोटॉन एक्सेप्टर होगा हमारा गाइस, वो प्रोटॉन एक्सेप्टर क्या कहला जाएगा, बेस कहला जाएगा। तो चलिए देखते हैं एक एग्जांपल के थ्रू कि क्या होता है। तो HCl इज अ एसिड, आप जानते हो। तो एसिड है तो ये जब टूटेगा तो H प्लस और Cl माइनस में बटेगा। तो यहाँ जो H प्लस है दैट इज लाइक अ प्रोटॉन। क्यों? क्योंकि इस एलिमेंट में अब इलेक्ट्रॉन रहा ही नहीं। सिंपल हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है, आप जानते हो। ओके, तो अगर ये एक इलेक्ट्रॉन भी डोनेट हो जाए तब ये बनता है H प्लस। तो इस H प्लस जब बन गया तो इसमें तो इलेक्ट्रॉन रहा ही नहीं, तो इट कंटेन्स ओनली प्रोटॉन। तो ओनली प्रोटॉन है, तो अगर ये किसी दूसरे सब्सटेंस में डोनेट होगा तो क्या कहला जाएगा, प्रोटॉन डोनर कहला जाएगा गाइस। तो यहाँ पे ये डोनेट होने वाला है और डोनेट होकर के एक्सेप्ट किस में होने वाला है, एक दूसरे सब्सटेंस में, NH3 में। लेट सपोज NH3 नाम का कोई सब्सटेंस है उसमें। तो NH3 नाम का कोई सब्सटेंस है, अगर इसमें ये एक्सेप्ट होगा तो ये क्या बन जाएगा, NH4 प्लस बन जाएगा और फिर बाद में ये क्लोरीन भी उसमें ज्वाइन हो जाएगा तो NH4Cl बन जाएगा। तो फिलहाल ये यहाँ पे क्या है, ये एक बेस है, तो ये डेफिनेटली इस प्रोटॉन को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। तो जब ये एक्सेप्ट करता है गाइस तो क्या होता है, ये अभी तो NH3 है, अब ये प्रोटॉन यहां से डोनेट हुआ। अब डोनेट हुआ तो ये इसमें जाएगा, ऐड होगा तो ये क्या बना देगा, NH4 प्लस, जिसको कहते हो आप अमोनियम आयन। क्या कहते हो गाइस, अमोनियम आयन। एंड आफ्टर दैट फिर क्या होगा, तो फिर ये क्लोरीन भी जाएगा वहां। तो क्लोरीन क्योंकि प्लस चार्ज है तो माइनस चार्ज से न्यूट्रलाइज करने जाएगा, तो ये बन जाएगा NH4Cl। अब जो सब्सटेंस बन गया ये क्या बन गया, क्योंकि यहाँ एसिड था और यहाँ बेस है, तो एसिड और बेस से कंबाइन होकर जो सब्सटेंस बनता है उसको क्या कहते हैं, सॉल्ट। तो ये क्या बन गया हमारे लिए गाइस, सॉल्ट सब्सटेंस बन गया। तो दिस इज एन सिंपल एग्जांपल ऑफ एसिड इज अ प्रोटॉन डोनर। एसिड यहाँ पे प्रोटॉन डोनर हो रहा है और बेस यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रोटॉन एक्सेप्टर हो रहा है। H प्लस क्योंकि इसने एक्सेप्ट किया तो बेस इज अ प्रोटॉन एक्सेप्टर। क्लियर है गाइस। तो इस तरह से हमने एसिड एंड बेस पे बेस्ट 4 थ्योरीज को हम लोगों ने जाना। क्या क्या थ्योरी जाना, एक तो अर्लियर कॉन्सेप्ट, ओल्ड कॉन्सेप्ट ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट। तो टेस्ट में जो सार होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एसिड्स कहते हैं। आफ्टर दैट हमने सेकेंड कॉन्सेप्ट को जाना जिसको कहते हैं आर्हेनियस कॉन्सेप्ट। तो आर्हेनियस कॉन्सेप्ट में H प्लस का कॉन्सेप्ट आया कि जितने भी सब्सटेंस ऐसे हैं जिसमें वाटर अगर मिलाओ या एक्वस सॉल्यूशन बनाओ तो H प्लस डोनेट करें, तो H प्लस डोनेट करने वाले सब्सटेंस क्या हो जाएंगे, एसिड हो जाएंगे। फिर हमने लेविस का कॉन्सेप्ट पढ़ा। तो लेविस का कॉन्सेप्ट में हमारा क्या था गाइस, कि कुछ ऐसे सब्सटेंस हमारे लिए क्या करते हो, इलेक्ट्रॉन्स, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हो, तो वो क्या बन जाएंगे, एसिड्स बन जाएंगे।
एंड लास्टली वी हैव लर्न अबाउट द ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी थ्योरी। तो इनके थ्योरी में क्या था कि प्रोटॉन डोनर करने वाले, प्रोटॉन को डोनेट करने वाले जो सब्सटेंस होंगे दैट इज कॉल्ड द एसिड्स। ओके गाइस, तो 4 थ्योरीज मैंने आपको एसिड्स के बारे में बताया। तो आज के वीडियो में हम लोग अब इतना ही रहने देते हैं। लास्टली मैं यहाँ पे कुछ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इन सारे साइंटिस्ट के बारे में, आर्हेनियस के बारे में, है ना, फिर लेविस के बारे में एंड फिर ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी के बारे में। तो तीनों के बारे में कुछ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, आप इसको देखिए, इनसे कुछ सीखिए कि इन्होंने क्या क्या किया अपने लाइफ में। ओके, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब भी कर ही दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।